जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह जनक जी ने स्वयं प्रकट होकर ध्यान में श्री राम मंगलदास जी महाराज को दर्शन दिए, राम जी की भक्ति से रिलेटेड पद सुनाए। तो ऐसे दिव्य संत थे श्री राम मंगलदास जी महाराज की दिव्य दिव्य हर युग के संत स्वयं प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया करते थे। 1921 में तो वट वृक्ष के नीचे भी ध्यान में बैठे थे, तभी साक्षात गुरु नानक देव जी वहां प्रकट हुए और उन्हें दर्शन दिए। पीली धोती, सफेद बाल चांदी के जैसे चमक रहे थे, उनके सफेद दाढ़ी, पूरे शरीर से सुगंध उठ रही थी। अब उनके दर्शन कर महाराज जी ने उन्हें प्रणाम किया, दंडवत किया और तब तो गुरु नानक जी के वक्षस्थल पे 35 अक्षरी प्रकट हुई, चांदी की एक बहुत लंबी सी पटरी जिसमें 35 अक्षरी खुदी हुई थी और उन्होंने कहा कि पाठ करो इसका। तब तो महाराज जी ने बताया कि हे गुरुदेव, हे गुरु नानक जी, हमें याद है, ये हम पाठ करते हैं इसका। तो पुनः पाठ करके उन्हें सुनाया। तब तो वे अंतर ध्यान हुई 35 अक्षरी और फिर गुरु नानक जी ने कहा कि ठीक है, अब ये तुम्हें सिद्ध हो गई है, निश्चिंत रहो अब। तब तो श्री राम मंगलदास जी ने चरणों में निवेदन किया कि कृपा करें, हमें आपका चरणोदक चाहिए और गुरु नानक देव जी ने भी उसकी स्वीकृति दी। तब तो श्री राम मंगलदास जी महाराज ने गुरु नानक देव जी का चरणोदक लिया, जो आज तक गोकुल भवन में सुरक्षित रखा हुआ है। ऐसे ही इनके गुरुदेव बेनी माधव दास जी महाराज, वे तो ध्यान में बैठते थे तो परम सिद्ध संत थे। ठाकुर जी अलग अलग स्वरूपों में उन्हें दर्शन दिया करते थे। तो एक बार महाराज जी अपने गुरुदेव बेनी माधव दास जी महाराज के साथ बैठे ध्यान कर रहे थे और विचार कर रहे थे कि गुरुदेव महान है हमारे, तो कहाँ कहाँ इनकी गति होती है। ये सब गुरुदेव के बारे में विचार कर ही रहे थे। तब तो इनको भी अनुभव होने स्टार्ट हो गए, इनकी भी अबाध्य गति हो गई। अब ये भी ध्यान में कहीं भी जा पाते थे, कहीं तो दर्शनों के लिए, कभी किसी तीर्थ स्थान पे, हर जगह अब इनकी गति हो गई। तो गुरुदेव कभी कभी बताते थे ध्यान अवस्था की बातें, तो कहते कि हमने भोग धराया है तो देखो जरा, आज तो सनातन भगवान जी आए हैं बड़ी शान वाले भोग पाने। कभी कनक भवन के सरकार आते, कभी जन्मभूमि के ठाकुर जी आते दर्शन करने भोग पाने, कभी तपसी बाबा की छावनी के आते, कभी छोटी छावनी के, कभी हनुमानगढ़ी के हनुमान जी आते भोग पाने, कभी त्रेता के ठाकुर आते, कभी काले राम जी, कभी हनुमत निवास के ठाकुर जी, कभी द्वारिकाधीश जी, कभी बद्रीनाथ जी, कभी जगन्नाथ जी, कभी कभी तो वृंदावन बिहारी वे भी स्वयं आते थे वहाँ भोग पाने, कभी मणि पर्वत के ठाकुर जी। तो ऐसे दिव्य संत थे बेनी माधव दास जी महाराज की भोग धराएं तो जगह जगह के ठाकुर जी आकर स्वयं भोग पाए। जब कार सेवापुरम में थे, 5.5 वर्ष वहां रह के उन्होंने अपने गुरुदेव की सेवा की। जब वहां रहते थे तो सावन भादो में सरयू जी बढ़ जाती थी और एक वहीं पास में से सोती बहती थी, छोटी धारा बहती थी सरयू जी की। तो अब ठाकुर सेवा तो यही करते थे। तो एक समय जब समैया क्या कोई उत्सव आदि होते थे तो सभी सरकार जितने भी ठाकुर जी होते थे वहाँ पे, वहाँ खूब सारे राम लला जी भी थे, जानकी मैया, लखन लाल जी, राम जी, हर स्वरूप के ठाकुर जी थे। तो जब समैया या उत्सव होते तो एक बार महाराज जी ने सोचा, श्री राम मंगल दास जी महाराज ने, क्यों ना ठाकुर जी को सबको ले जाके सोती में ही स्नान कराया जाए, अर्थात सरयू जी की धारा में ही। लेकिन फिर विचार आया कि इतने सारे ठाकुर जी हैं, भारी भी होंगे, कैसे ले जाएंगे अकेले, तो छोड़ दिया विचार। लेकिन तभी लखन लाल जी स्वयं प्रकट हुए वो श्री विग्रह में से और कहा, नहीं नहीं, हम तो उसी में स्नान करेंगे आज, ले चलो हमें। तो महाराज ने कहा, भगवान आप सब भारी होंगे, मैं कैसे ले जाऊंगा सबको। तब तो उन्होंने कहा, चिंता ना करो, हम हल्के हो जाएंगे, लेकिन आज वहीं जाके स्नान करेंगे। तब तो सारे ठाकुर जी प्रकट, राम लला जी को गोद में उठाया, जानकी मैया को इन्होंने, छोटी सी जानकी मैया को गोद में लिया, लखन लाल जी ने भी सरकार को गोद में लिया जो बाल स्वरूप वाले थे, और सब चल दिए सरयू जी की ओर प्रत्यक्ष होकर
और पीछे तो हजारों बंदर कहीं से प्रकट हो गए, सब जा रहे हैं सरयू जी की ओर। श्री राम मंगलदास जी महाराज किन्हीं को कंधे पे बिठाए, किन्हीं को गोद में उठाए, सब ठाकुर जी को ले जा रहे हैं सरयू जी। अब तो सरयू जी देख के सब ठाकुर जी वो तो बहुत एक्साइटेड हो गए, तुरंत कंधे पे से कूदे और सरयू जी में खूब स्नान किया। सबने जब स्नान आदि किया तब पुनः श्री राम मंगलदास जी महाराज ने जानकी मैया को गोद में उठाया, ठाकुर जी को कंधे पे बिठाया, लखन लाल जी को लिया और सबको लेकर पुनः आश्रम की ओर आने लगे। और देखते ही देखते जैसे आश्रम की ओर पहुंचे तो सारे वानर अंतर ध्यान, पता ही नहीं चला कि वो हजारों वानर कहाँ गए। और आश्रम में पहुंचते ही सब सरकार वापिस श्री विग्रह के रूप में परिवर्तित हो गए। तो ऐसी दिव्य लीला घटती थी महाराज जी के साथ। स्वयं ठाकुर जी प्रत्यक्ष होकर वार्तालाप करते थे इनसे। लेकिन इतने सरल चित सरल स्वभाव की एक बार अपने गुरुदेव से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, आप हमें वरदान दीजिए कि हमें कोई बुरा भी कहे भला भी कहे लेकिन उसकी गति बहुत अच्छी हो। उस जो हमारी सेवा करे उससे अच्छी गति तो उन मनुष्य की हो जो हमसे बैर रखे, हमें बुरा भला कहे, हमें मारे, तो उसकी गति ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, संत अपराध का दोष नहीं लगना चाहिए उसे। अब ये सब सुन के तो गुरुदेव बहुत प्रसन्न कि उनका शिष्य कितना सरल स्वभाव का, क्या संतता है इसमें। तो कहा, उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। खूब पीठ थपथपाई उनकी, खूब आशीर्वाद दिया। और ये सब इतनी गुरु कृपा प्राप्त करके तो श्री राम मंगलदास जी के नेत्रों में जल आ गया। हर धर्म हर जाति के लोग आके इनसे उपदेश प्राप्त किया करते थे। ये जाति भेद आदि कुछ नहीं मानते थे, जो भी भक्त हृदय है सबको उपदेश दिया करते थे। अब चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सब आते थे इनके पास और खूब भजन करते थे। एक बार तो एक और औघड़ गिरनार पर्वत से आए। उन्हें वहीं बैठे बैठे पता चल गया बेनी माधव दास जी महाराज के बारे में कि वे राम भक्त सिद्ध योग्य सिद्ध महात्मा है। उनका नाम था भैरव गिरी जी। औघड़ थे, वैष्णव नहीं थे, तो वैसी ही वेशभूषा आदि भी थी उनकी। तो अब आए तो देखा महाराज जी बेनी माधव दास जी महाराज तो ध्यान में लीन। और कोई ध्यान में लीन हो तो उसे परेशान नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, उनसे अपराध होता है। तो बस फिर दंडवत प्रणाम करके चल दिए वहां से। दूसरी जगह आए कमरे में तो देखा साथ में महाराज जी श्री राम मंगल दास जी महाराज है। गेट बंद था लेकिन वे तो अब सिद्ध पहुंच गए अंदर, प्रकट हो गए अचानक श्री राम मंगल दास जी महाराज के कमरे में। और अब तो कुछ परीक्षा की ठानी, सिद्ध संत थे वे और परीक्षा का भाव आ गया। परीक्षा लेनी थी श्री राम मंगल दास जी महाराज की। बहुत अजीब सी परीक्षा ली, बहुत कठिन परीक्षा जो शायद कोई सहन भी ना कर पाए। लेकिन श्री राम मंगल दास जी तो अपने आप में सिद्ध संत, वे इतने सरल चित कि वे तो हर परीक्षा में उत्तीर्ण होने ही थे। तो अब उन्होंने क्या किया, बार बार वे प्रकट होते, कभी अंतर ध्यान होते, प्रकट होते तो श्री राम मंगल दास जी महाराज की माया से परीक्षा ली। माया से कभी मल कभी मूत्र उन पे करते, उन पे पूरा वही सब माया फैलाते, कभी चाटते, कभी कुछ, कभी उनका पैर काट देते, कभी वो खा लेते। और ये सब माया जाल फैलाते जाते, कभी प्रकट होते, कभी गायब हो जाते। लेकिन श्री राम मंगलदास जी महाराज, उन्हें इन सब माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे तो सरल चित होके मुस्कुराते रहे कि महाराज जी हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई भी लीला कीजिए आप। और उन्होंने खूब परीक्षा ली। अब किसी का पैर काट लिया जाए, कोई खाने लगे तो कुछ तो होगा ना, लेकिन उन्हें श्री राम मंगलदास जी महाराज को कोई दर्द, कोई आभास नहीं, कोई उनका भाव नहीं बदले। वे तो श्रद्धा भक्ति से महाराज जी के दर्शन ही करते रहे, बार बार प्रकट होते, बार बार अंतर ध्यान होते, डराने की कोशिश करते, लेकिन श्री राम मंगलदास जी महाराज पे कोई असर नहीं पड़ा। तब तो फिर वे अंत में आए, प्रकट हुए, खूब प्रसन्न हुए और कहा कि ठीक है, तुम परीक्षा में सफल हुए। और 7 दाने महीन चावल के उन्हें दिए, कहा इसे बांध लो, रात्रि में कैलाश की लीलाएं दिखाई देंगी तुम्हें। अब तो उनकी आज्ञा का पालन करके श्री राम मंगलदास जी महाराज ने वो चावल के दाने बांध लिए और कहा कि आप ठहरिए महाराज, गुरु महाराज अभी ध्यान में हैं, उनसे भेंट करके ही जाइएगा।
लेकिन औघड़ जी ने कहा नहीं नहीं, वे ध्यान में लीन है, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए उन्हें, उन्हें सब पता है, वे सब जान जाएंगे, चिंता ना करो। और वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब जब सब सेवा आदि करके श्री राम मंगलदास जी महाराज शयन के लिए गए, रात्रि 11 बजे, तो शयन तो क्या ही करते, केवल अभी लेटे ही थे, तभी कैलाश की लीलाएं शुरू हो गई। सुबह 4 बजे तक वो लीलाएं चली। खूब शिव जी के प्रेत गण, सब शिवगण नाच रहे हैं, गान कर रहे हैं, जय जयकार हो रही है, कैलाश के दृश्य दिख रहे हैं। और सुबह जब वे उठे तो वे चावल के दाने गायब। गुरुदेव को बताया, बेनी माधव दास जी महाराज को, तो वे सब जानते ही थे। उन्होंने कहा भैरव गिरी जी आए थे, सिद्ध औगड़ हैं, पहले मिल चुके हैं हमसे, तो वे तो सब जानते थे। गोकुल भवन में एक गुफा भी है, बहुत गहरी नीचे खुदी हुई गुफा, जहाँ पे बेनी माधव दास जी महाराज अपना ध्यान तपस्या आदि सब करते थे। क्योंकि इन्हें बहुत गर्मी लगती थी, तो ऐसे नीचे की ओर गुफा थी जो थोड़ी ठंडक रहे, एकांतिक रहे, भजन साधन हो पाए। वे गुफा आज भी है गोकुल भवन में। आज तो स्वरूप थोड़ा बदल गया है, अब कच्ची गुफा नहीं है, सुंदर सी बना दी है, लेकिन गुफा है अभी भी, खूब गहरी लंबी सी गुफा, जहाँ पे ये ध्यान करा करते थे, भजन किया करते थे। जब गुरुदेव महाराज इनके बीमार हुए, 5.5 वर्ष तक खूब बीमार रहे वे, खूब उन्हें जुकाम रहता, मलमूत्र करने में भी अशक्त रहते। श्री राम मंगलदास जी ही सेवा करते थे सब उनकी। बलगम होता तो स्वयं राम मंगलदास जी महाराज अपने हाथों में लेते वे और फिर जाके बाहर साफ करते, क्योंकि महाराज जी तो केवल गुफा में ही रहते थे। तो श्री राम मंगलदास जी महाराज भी गुफा में ही रहकर वहीं पर अंधेरे में ही गुरुदेव महाराज की सब सेवा किया करते, हर काम स्वयं करते, खूब प्रेम से गुरुदेव की सेवा किया करते। स्वयं महाराज जी ने भी, गुरुदेव ने भी कहा कि ऐसी सेवा कभी किसी ने नहीं की होगी। स्वयं कलयुग तक प्रकट हो गया था साधुवाद देने की इतनी गुरुदेव की सेवा तो कोई नहीं कर सकता। देवी देवता सबने खूब आशीर्वाद दिए, ऐसी अद्भुत सेवा करते थे अपने गुरुदेव की। सारा कार्य स्वयं करना, दवा देना, नहलाना, बलगम आदि सब साफ करना, सब करते थे। कहा जाए तो 4-5 नर्सों का काम स्वयं ही करते थे श्री राम मंगलदास जी महाराज। और प्रसन्न चित्त रहते थे कि गुरु सेवा करने को मिल रहा है, खूब आनंद में रहते। गुरुदेव भी बहुत बीमार रहे, लेकिन श्री राम मंगलदास जी महाराज कभी नहीं उबे गुरु सेवा से, परंतु इतने गुरु में तल्लीन थे कि भोजन भंडार प्रसाद उसका समय नहीं मिल पाता था। कैसे सिद्ध करें, कैसे बनाए वे। तब तो अपनी बहन को बुलाया, जिनका नाम था मुन्नी देवी जी, जिन्हें सब बुआ जी के नाम से जानते थे। उनको बुलाया जिससे भोजन आदि की सेवा वे कर पाए, और वे भी वहीं रह के फिर खूब भोजन आदि की सेवा करती, खूब भजन करती थी वे। 1934 में गुरुदेव ने शरीर छोड़ा, 5 महावाक्य इन्हें कहकर, संतता सिखाकर शरीर छोड़ा। तब तो आज्ञा देके गए कि अब आप दीक्षा आदि दिया कीजिए, सबका कल्याण करना है। तो ठीक है, ये महाराज जी दीक्षा देने लगे लोगों को, वरना गुरुदेव के सामने केवल 4 शायद लोग थे जिन्हें महाराज जी की ही आज्ञा से मंत्र सुनाया था, अन्यथा दीक्षा नहीं देते थे। लेकिन अब गुरुदेव ने जाते समय आज्ञा दे दी कि आपको दीक्षा आदि का कार्य करना है, सेवा करनी है। तब तो कोई दीक्षा आदि लेने आता तो ये खूब विचार करते, समय, दिन, तिथि, मुहूर्त सबका विचार करते, उसके बाद दीक्षा देते। परंतु एक समय की बात, माँ विंध्यवासिनी की कोई भक्त थे, माँ दुर्गा को बहुत मानते थे, और उन्हीं की प्रेरणा से महाराज जी के पास आए थे दीक्षा लेने। अब महाराज जी तो विचार करें कब दीक्षा देनी है, आज नहीं कल। तब तो स्वयं माँ दुर्गा, माँ विंध्यवासिनी प्रकट हुई और इन्हें समझाया कि दीक्षा आदि तो नेक कार्य है, ठाकुर जी की प्राप्ति का मार्ग है, तो इसमें कभी मुहूर्त आदि का विचार नहीं किया करो। जैसे कोई आए तो तुरंत ये कार्य होना चाहिए। उसके बाद से जब माँ की ही आज्ञा हो गई तो बस उसके बाद ये मुहूर्त आदि का विचार छोड़ दिया महाराज जी ने दीक्षा के लिए। गृहस्थों को तो खूब छूट दिया करते थे, कहते थे भजन ज्यादा जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि भूखे पेट ही करो,
यदि ध्यान सारा भूख में ही लगा रहेगा तो भजन कैसे होगा। तो कहते थे कोई बात नहीं, भोजन आदि पालो, उसके बाद अपने नियम करो, लेकिन नियम करना जरूरी है। भजन करना जरूरी है, बेशक खा पी के करो, परंतु जो संत होते थे उनके लिए कड़ी नियमावली होती थी। 11 बजे शयन, 2 बजे जगो, भोजन इतना ही करो कि निद्रा ना आए, खूब भजन बने। तो ऐसे सबकी स्थिति के अनुसार सबसे भजन करवाते थे महाराज जी। एक व्यक्ति तो बहुत कुतर्की, आके लोक परलोक, आत्मा परात्मा, इन सब की खूब चर्चा कर रहा महाराज जी से। अब महाराज जी परेशान, कहा हम जानते हैं तुम केवल कुतर्क करने आए हो, हम कुछ नहीं बताएंगे, केवल इतना समझ लो कि तुम्हारे यहाँ जो बछिया है गाय की, 4-5 दिन में मरने वाली है, और वे ही बछिया 1 साल बाद तुम्हारी पोती बन के जन्म लेगी। जब थोड़ा वो चलना आदि सीख लेगी, वही बछिया का खूंटा पकड़ के बैठा करेगी। तुम कितना भी हटा लो, हटाने पर रोएगी, वहीं जाके बैठा करेगी पूरे दिन भर खूंटे के पास। और ये सब यदि हो जाए तो समझ लेना, लोक परलोक भी है, आत्मा भी है, सब होता है। और ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे महाराज जी ने बताया वही सब घटनाक्रम हुए। बछिया की भी मृत्यु हुई और 1 साल बाद पोती का भी जन्म हुआ। वैसे ही खूंटा पकड़ के भी बैठती थी। तब तो आके महाराज जी को प्रणाम करके भक्ति में लग गए, सारे कुतर्क छोड़ दिए। तो ध्यान समाधि जैसे गुरुदेव ने बताई थी वही सब करते। एक बार गुरुदेव जब थे धराधाम पे, तब उन्हें आज्ञा दी थी, जाओ बद्रीनाथ जी के दर्शन करके आओ। लेकिन अब महाराज जी का तो गुरुदेव को छोड़ने का मन ही ना हो, कैसे जाएं, और गुरुदेव की आज्ञा भी पालन करनी है। तब तो ध्यान समाधि लगाई और ध्यान में ही बद्रीनाथ जी के दर्शन करके आए। आके गुरुदेव को पूरा हाल बताया, क्या क्या दर्शन हुए, कहाँ क्या कैसा है, सब बताया गुरुदेव को। तब गुरुदेव बहुत प्रसन्न, कहा कि अब ठीक है सब, तुम्हारी गति तो मुझसे भी ज्यादा हो गई है तेज। खूब आशीर्वाद दिया। जिन संत का आवाहन किया जाए वही संत प्रकट होके इन्हें दर्शन दिया करते थे, अपने जीवन चरित्र बताया करते थे। जैसे कि हम नाभा गोस्वामी जी के बारे में श्रवण करते हैं, वैसे ही इनके साथ हर मजहब के संत आते थे, खूब इन्हें दिव्य उपदेश बताते थे, अपने चरित्र बताते थे। इन्हें भविष्य का भी खूब जानकारी होने लगी थी सबकी। जब गांधी जी की मृत्यु होने वाली थी उससे 1 हफ्ता पहले ही जान गए थे। पत्र भेजा था गांधी जी को कि तुम्हारा समय पूर्ण होने को है, अब अपनी चित्तवृत्ति, अपना मन ठाकुर जी में लगा लो, बहुत हो गई देश की सेवा, अब सब मन को समेटो, समय आने को है निकट। एक बार तो एक कुत्ता इनके पास आया और साधु रूप धारण कर लिया और बताया कि हमें किसने मारा, क्या क्या होता है यहाँ जीवों के साथ। तब तो श्री राम मंगलदास जी महाराज ने सब संतों को सिखाया, बताया कि धाम में किसी भी जीव को सताना नहीं चाहिए। कीट पतंगी, हर जीव, कोई भी हो जीव, उन्हें संत ही मानना चाहिए। कितने ही संत होते हैं जो अलग अलग स्वरूप में यहीं रहकर ठाकुर जी का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, भजन तपस्या करते हैं। तो जीव कोई भी हो, संत ही मानो धाम में, किसी जीव को कभी ना सताओ। ऐसे ही एक बार जन्मभूमि, श्री राम जन्मभूमि जा रहे थे, वही पीपल में से आवाज आई प्रणाम की। देखा कि कोई तो है नहीं, प्रणाम किसने किया। तब तो पीपल में से आवाज आई और उन्होंने बताया, कहा कि मेरा नाम है देवी दीन। जब जन्मभूमि के लिए संघर्ष हो रहा था, उसी सब संघर्ष में हमने भी अपने प्राण त्यागे और उन सब के कारण अब हम ब्रह्म बन चुके हैं। जब तक मंदिर नहीं बन जाएगा हम इसी स्वरूप में, इसी पीपल के पेड़ में रहेंगे। तो आप श्री राम मंगलदास जी समझे, सबको बताया गया कि वे ब्रह्म यहाँ रहता है और इनके पास इतनी सिद्धियां थी। बेशक पढ़े केवल 2 क्लास तक थे, लेकिन भजन का प्रताप कि सरस्वती जी भी हमारे साथ रहती हैं, अपना आशीर्वाद ये रहती हैं, वैसे ही इनके साथ था। एक बार एक विदेशी आया जिसे ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश, कोई अलग ही भाषा बोलता था। तो अब इनके दर्शन उपदेश प्राप्त करने आया था, लेकिन कोई भाषा ही ना समझ पाए। तब तो श्री राम मंगलदास जी महाराज उन्हें कक्ष में ले गए और 2 मिनट आंखें बंद की, ठाकुर जी का ध्यान किया, भजन किया।
और सारी भाषाएं उनके हृदय में प्रकट हो गई हो मानो। जिस भाषा का वो व्यक्ति था उसी भाषा में उन्हें खूब उपदेश दिया, खूब समझाया, खूब तृप्त करके संतुष्ट करके उसे भेजा। तो ऐसे दिव्य संत होते हैं जो कोई भाषा जिनके लिए कोई दुर्गम नहीं होती। तो ऐसे दिव्य संत थे श्री राम मंगलदास जी महाराज। बजरंग भवन वही गोकुल भवन के पास एक है, जहाँ पे भोजन प्रसाद आदि की सेवा रहती थी, वहाँ जाते भी थे। तो एक समय जब ठाकुर जी के धाम की ओर प्रस्थान करने का समय आया, तब तो खूब गहरी गहरी समाधि लगाया करते थे श्री राम मंगलदास जी महाराज। एक बार तो इतनी गहरी समाधि लगाई, सब भक्त चिंतित, सब भक्त इकट्ठे हो गए, खूब कीर्तन हुआ और उन्हीं सबके बीच श्री राम मंगलदास जी ने ठाकुर जी की ओर प्रस्थान किया, साकेत धाम की ओर गमन किया। शरीर रूप से अब धराधाम को छोड़ दिया। दिव्य स्वरूप में तो वे अभी भी हैं, कितने ही अधिकारी जन को आज भी उनके दर्शन प्राप्त होते हैं, उपदेश देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। परंतु शरीर रूप से संवत 2041 में श्री राम मंगलदास जी ने धराधाम का त्याग किया और उनके सब भक्त उन्हें सरयू जी ले गए और वही उन्हें समाधि दी गई। तो ऐसे दिव्य संत हैं श्री राम मंगलदास जी महाराज, जिनका चरित्र अब हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया। कल से ठाकुर जी के अन्य किसी दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र उन्हें श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।